जय गुरुदेव। राजा सरघु और प्रहलाद की कथा। पूर्व काल में कैलाश पर्वत के मूल में हेमजट नामक किरात रहते थे, जिनका राजा सुरघु था। वह पराक्रमी, सर्वगुण तथा ऐश्वर्य संपन्न था। बलात, दंड, राजकर आदि से हठात प्रजा को होने वाले दुख उसे व्यथित करने लगे। कभी सुख, कभी दुख, और अंततः सभी दुख ही दुख के विचारों से उसे चैन नहीं मिलता था, जिससे जाल में फंसे पक्षी जैसे उसके मन में परमार्थिक गति अभिभूत हो गई। उसी समय संपूर्ण दिशाओं में भ्रमण करते हुए महर्षि मांडव्य उसके महल में पधारे। स्वागत सत्कार, पूजा सेवा के पश्चात सुरघु ने अपनी चिंताएं उनके सम्मुख रखीं और प्रार्थना की कि मेरी बुद्धि में सूर्य की किरणों के समान समता का उदय हो, विषमता ना आने पाए, ऐसा प्रयत्न कीजिए। महर्षि मांडव्य ने उत्तर दिया, वैराग्य, श्रवण, मनन, निध्यासन रूप अभ्यास आदि निजी प्रयत्न और आत्म स्थिति रूप उपाय से यह मानसिक कायरता नष्ट हो जाती है। आत्म विषयक विवेक विचार से मन के आंतरिक संताप का नाश होता है। तुम्हारे अंतःकरण में केवल दृश्य का अवलंबन करने वाली वासना रूपी दीनता छाई हुई है। अपनी इस दीनता के कारण तुम कीड़े की भांति भोगों में पच रहे हो। जो सर्वात्मिका बुद्धि से सभी देशों, कालों में सर्वत्र सब प्रकार के सभी दृश्यों अर्थात संपूर्ण अंतर्बाह्य दृश्य प्रपंच का भली भांति परित्याग कर देता है, उसे सर्वरूप परमात्मा अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। परंतु जब तक संपूर्ण दृश्यों का पूर्णतया त्याग नहीं किया जाता, तब तक परमात्मा का साक्षात्कार दुर्लभ है, क्योंकि सभी अवस्थाओं अर्थात दृश्य प्रपंचों का पूर्णतया परित्याग कर देने पर जो शेष रहता है, वही परमात्मा कहा गया है। सब कुछ त्याग देने पर अंत में जो दृष्टिगोचर होता है, वही परम पद है। परमात्म प्राप्ति रूप महत्ता को प्राप्त कर लेने पर तुम्हारा चित्त जागतिक विषय भोगों में गौ खुर के जल में हाथी की तरह कभी नहीं डूबेगा। महर्षि मांडव्य अपने आश्रम चले गए और राजा सुरघु, मैं कौन हूँ, यह सब दृश्य जगत क्या है, कहाँ से आता और कहाँ जाता है, इन दृश्य जड़ पदार्थों से मेरा क्या संबंध है, जबकि मैं तो चेतन हूँ और ये सब जड़ हैं। अहंकार, मन, बुद्धि, इंद्रियां, प्राण, शरीर सभी तो जड़ हैं। ये जड़ पदार्थ मैं कैसे हो सकता हूँ। इस प्रकार विवेक विचार करते हुए समस्त दृश्य प्रपंच में उनकी मिथ्या बुद्धि स्थिर हो गई और उन्हें अपने चेतन आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो गया। वे विचारने लगे कि कितने आश्चर्य की बात है, मैं तो संपूर्ण विकल्पों से रहित शुद्ध साक्षी स्वरूप चेतन आत्मा हूँ, जिसकी उपलब्धि चिरकाल के प्रयत्नों के बाद अब हुई है। जो आत्मा अनंत, असीम, निर्मल, सर्वव्यापक, सर्वात्मा, सूक्ष्म, उत्पत्ति विनाश रहित, सर्व आकार रहित और सर्व भाव अधिष्ठान है, वही आत्मा मैं हूँ। मेरा चेतन आत्मा ही मेरी बुद्धि का साक्षी है। इसी की कृपा या शक्ति से मन देह रूपी रथ पर आरूढ़ होकर अनेकों सृष्टि विलास दौड़ धूप करता, नाचता और जगत जाल रूपी नाटक का विस्तार एवं संहार करता है। वस्तुतः तो मन, शरीर जड़ ही हैं,
इस रहस्य को दीप शिखा के समान एकाग्र प्रबुद्ध बुद्धि ही देखती है। इस प्रकार राजा रघु निरंतर दृश्य का परिहार और हर समय परमात्म स्वरूप का चिंतन करते हुए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में ऐसे ही एकी भाव हो गए जैसे घड़ा फूटने पर घटाकाश परमाकाश में एक ही भाव प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मी भाव में स्थित राजा सुरघु ज्ञान में अबाधक देखते हुए अपने राजकाज में विधिवत काम करने लगे। राजा सुरघु का ही समकालीन पारसिक देश का राजा परिघ था, जो किरात राज सुरघु का मित्र था। प्रजाजनों के दोष से उसके राज्य में घोर अवर्षण हुआ, जिसमें उसकी असंख्य प्रजा जंगल में आग लग जाने से झुंड के झुंड प्राणियों की भांति भूख की ज्वाला में भस्म हो गए। इससे परिघ को अपार कष्ट हुआ, उसके सारे प्रयत्न निष्फल हो गए, अतः उसे राज्य से वैराग्य हो गया। वह अपने राज्य का परित्याग करके किसी अपरिचित स्थान में जाकर एक पर्वत की कंदरा में तप करने लगे। उसकी बुद्धि शुद्ध थी, पेड़ से गिरे सूखे पत्ते ही उसका आहार थे, इसलिए वह तपस्वियों में परनाद नाम से प्रसिद्ध हो गया। घोर तपस्या अभ्यास परमात्मा की कृपा से उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई और वह सुख दुख आदि द्वंद्वों विषय वासनाओं विक्षेप तथा आसक्तियों से रहित हो गया। इस प्रकार जीवन मुक्त होकर वह त्रिलोकी के तत्वज्ञानियों और तत्व जिज्ञासुओं में विचरण करता हुआ राजा सुरघु के महल में जा पहुंचा। दोनों ही तत्वज्ञानी थे। पुरानी मित्रता का स्मरण कर अत्यंत आनंदित हुए और सुरघु ने राज्योचित सम्मान किया। परस्पर अध्यात्म वार्ता करते हुए परनाद ने सुरघु की आंतरिक चित्त स्थिति और बाह्य राज्य शासन के विषय में प्रश्न किए। परनाद ने पूछा, राजन, जो सर्वथा संकल्प शून्य विश्राम का परमोत्तम स्थान और विक्षेपात्मक दुखों की शांति का परम साधन है, उस कल्याणकारिणी समाधि का अनुष्ठान तो तुम करते हो ना? राजा सुरघु ने कहा, भगवन, संपूर्ण संकल्पों से रहित कल्याणप्रद परम शांति की बात तो ठीक है, परंतु समाधि के लिए आप क्यों कहते हैं? क्योंकि जो तत्वज्ञानी महापुरुष हैं, वह चाहे समाधि में रहें अथवा व्यवहार करें, उसका तो स्वरूप ही सदा समाधिस्थ सा हो जाता है। वह कभी असमाहित चित्त वाला तो हो ही नहीं सकता। उसकी परमात्मा रूपी अद्वितीय तत्व में परम निष्ठा हो जाती है। इसलिए वह व्यवहार करते हुए भी सदा सर्वथा ब्राह्मी स्थिति रूपी समाधि में ही रहता है। तत्वज्ञानी महात्मा की विज्ञानमयी दृष्टि क्षण मात्र के लिए भी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से विरत नहीं होती, अपितु सदा सर्वदा शांत सम एक रस ही बनी रहती है। भगवन, मौन होकर लोष्ठ काष्ठवत बैठे रहना ही समाधि नहीं है। समाधि तो परमात्म तत्व के उस यथार्थ सुस्थिर ज्ञान को कहते हैं, जो समस्त आशा तृष्णा भ्रांति रूपी सारे घास फूस को भस्म करने के लिए प्रचंड अग्नि के समान है। तत्वज्ञानी जन उस तीक्ष्ण और अचल पराप्रज्ञा को ही समाधि कहते हैं, जो एकाग्र सदा सर्वदा परितृप्त और सत्य अर्थ को ही ग्रहण करने वाली है, जो प्रज्ञा क्षोभ रहित अहंकार शून्य समस्त द्वंद्वों से अलिप्त
और मेरु से भी बढ़कर स्थिर है, उसे ही समाधि कहते हैं। जो मनः स्थिति चिंता शून्य, ग्रहणोपादान से रहित, सब अभीष्ट पदार्थों को प्राप्त कराने वाली और सच्चिदानंद घन परमात्म तत्व से परिपूर्ण है, वही समाधि कही जाती है। जब चित्त परमात्मा के साथ सर्वथा संयुक्त हो जाता है, तब उसकी समाधि सदा ही बनी रहती है, कभी विच्छेद नहीं होती। परंतु जिसका अंतःकरण आशा, तृष्णा, वासनाओं से अभिभूत, सदा चंचल, अविश्रांत विकल रहता है, वह चाहे गुफा में, चाहे भूमि के नीचे, चाहे अन्य कहीं भी पद्मासन बांधकर बैठे तथा परमात्मा को अंजलि समर्पित करे, उसे समाधि हो ही नहीं सकती। मैं सदा सर्वथा परमात्म ज्ञान से संपन्न परम शुद्ध स्वरूप शांत आत्मा समाहित चित्त हूँ। मेरी समाधि परमात्मा के स्वरूप से भिन्न नहीं है, अतः वह सदा ही बनी रही है। और फिर यह सकल चराचर दृश्य प्रपंच सदा सर्वदा सर्वव्यापक परमात्म स्वरूप ही है। तब किसे समाधि कहा जाए और किसे असमाधि कहा जाए? स्वयं सच्चिदानंद परमात्मा ही सर्वत्र दृश्य रूप में स्थित हैं। राजा सुरघु से यह सब सुनकर मुनि परनाद ने कहा कि तुम्हें वास्तव में ही परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो चुका है। यहाँ तक कि तुम्हें दृश्य प्रपंच भी केवल परमात्म रूप ही दिखता है। सुरघु ने कहा कि इस जगत में स्त्रियां, धन संपत्ति, राज्य, पर्वत, समुद्र, वन श्रेणियां आदि जो कुछ भी दिख रहा है, यह सभी मिथ्या, सारहीन है। इस अस्थि मांसमय शरीर, काष्ठ, मिट्टी, शिलामय जगत में कौन सी वस्तु की इच्छा की जाए? ये सभी अवांछनीय, अभाव रूप हैं। अतः परमानंद की प्राप्ति के लिए मन को राग रूप रस से सर्वथा रहित और समभाव में स्थित रखना ही सर्वोत्तम स्थिति है। इस प्रकार आह्लादजनक वार्तालाप करके सुरघु और प्रहलाद अपने अपने कार्यों में तत्पर होने चले गए। जय गुरुदेव।